प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी और इफ्तारी का अंदाज सादगी, बरकत और एतेदाल का बेहतरीन नमूना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद सहरी फरमाते बल्कि दूसरों को भी इसकी तरगीब देते, क्योंकि सहरी रोजे को आसान बनाने और अल्लाह की रहमत पाने का जरिया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सहरी और इफ्तारी किया करते थे और कौन कौन सी चीजें खाना पसंद फरमाते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाकया बताएंगे, जिसे देखकर आप भी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल कर सकेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह ताला के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से लेकर वफात तक कुल 9 रमजान गुजारे। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामूलात, इबादात और रियाजत आम दिनों के मुकाबले में काफी बढ़ जाती थीं। इस महीने में अल्लाह ताला की नजदीकी और मोहब्बत अपने उरूज पर होती। इसी शौक और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रातों के क़याम, नमाज और इबादत को भी बढ़ा देते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूलात का जिक्र किया जाता है ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रस्म और रिवाज पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सादतों को हासिल कर सकें। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमजानुल मुबारक से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि आप अक्सर इस महीने को पाने की दुआ फरमाया करते थे। रमजानुल मुबारक की आमद का एहतमाम माह शाबान में ही बहुत ज्यादा इबादत और रोजों के साथ शुरू हो जाता था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का खुश आमदीद कहकर इस्तेकबाल करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवालिया अंदाज में सहाबा किरम से रमजान के इस्तेकबाल के बारे में पूछकर इस महीने की बरकत और अहमियत को और भी वाजह किया। जब रमजान का महीना आता तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से दरख्वास्त फरमाते, तुम किसका इस्तेकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तेकबाल कर रहा है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये 3 बार फरमाया। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमजान का इस्तेकबाल कर रहे हो, इसकी पहली रात तमाम अहले क़िबला को माफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब मुसलमानों को मशरिकीन मक्का के मजालिम से तंग आकर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना का हुक्म दिया, तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए। मदीना में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने महबूब की तमन्ना लिए राहों में आंखें बिछाए इंतजार किया करते थे। दिन रात दुआएं किया करते, ऐ अल्लाह, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा, जमीन की तनाबें समेट ले और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। वो कदमों पर निसार होते चले गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी फरमाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक़्त में करते थे। इधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान दे रहे होते और उधर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना आखिरी लुक्मा खा रहे होते। और जब सूरज डूबता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में खजूर रखकर इफ्तार फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक़्त कम से कम आ सके।
एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरे की सिरी खा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक़्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप बराए करम खाना पीना बंद कर दें। यह कहकर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु अजान देने चले गए और तैयारी करने लगे। लेकिन इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु को ख्याल आया, पता नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। वो फौरन वापस आए और देखा कि अभी भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। यह देख हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और फरमाया, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने की वजह से अल्लाह ने इस वक्त को पहले ही खत्म कर दिया, ताकि तेरी कसम कहीं झूठी न साबित हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी करते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने सहरी क्यों जारी रखी? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अपने अंदाजे के मुताबिक सहरी के खत्म होने का ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी नजर आफताब सूरज के उस मरकज पर थी जहां अभी भी सहरी का वक्त बाकी था। लेकिन जैसे ही हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाई तो अल्लाह ताला ने उनकी कसम को सच्चा करने के लिए सूरज को हरकत दी और वहां पहुंचा दिया जहां सहरी का वक्त खत्म होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अब्बू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाहु ताला अन्हु बकरा पका रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगले बाजू दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे नौश फरमाया और दोबारा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। वो भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौश फरमाया। फिर तीसरी बार फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। इस पर हजरत अब्बू उबैदा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बकरे के तो सिर्फ दो ही बाजू दस्ती होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू देग में हाथ डालता और निकालता तो अल्लाह मुझे तब तक दस्तियां निकाल कर देता रहता जब तक मैं न रुकता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। इसके अलावा आपको दूध, खजूर, कद्दू और शोरबे वाली हांडी बहुत पसंद थी। आप हमेशा ताज़ा रोटी खाते या फिर फांका फरमाते। आपने कभी भी बासी खाना नहीं खाया। सिर्फ एक मर्तबा फतह मक्का के मौके पर हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर बासी रोटी खाई। इसके अलावा कभी बासी रोटी नहीं खाई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और फरमाया, जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसके लिए गुनाहों की माफी और जहन्नम से निजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे हौजे कौसर से पानी पिलाएगा। एक रिवायत में आता है, सहरी का खाना बरकत वाला है लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि नबी ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु ताला अन्हुम ने लगातार रोजे रखे और उनमें सहरी का जिक्र नहीं मिलता। बाज उल्मा के नजदीक सहरी का खाना सुन्नत है और कुछ उल्मा के नजदीक मुस्तहब। लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि बगैर सहरी के भी रोजा सही होगा। अगर कोई जानबूझकर सहरी न करे या नींद की वजह से सहरी छूट जाए तब भी रोजा सही रहेगा। लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ न कुछ जरूर खा लिया जाए। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सहरी खाने का है।
प्यारे दोस्तों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह बरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है, तो इसे मत छोड़ना। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक तवील हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजानुल मुबारक में किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाए वो गुनाहों की मगफिरत का बाइस होगा और जहन्नम की आग से निजात का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला उसे रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाएगा और रोजेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यह सवाब उस शख्स को भी देता है जो किसी का रोजा दूध के एक घूंट, एक खजूर या पानी के एक घूंट से इफ्तार करवाए। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का अज्र सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मगर रोजा खास मेरे लिए है और उसकी सजा बदला मैं खुद दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिशात और खाने पीने को सिर्फ मेरी रजा के लिए छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, वेट इफ्तार के वक्त 2, अपने रब से मुलाकात के वक्त, और रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल सिपर है। अगर किसी का रोजे का दिन हो तो उसे गलत बातें नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूर से रोजा खोलते थे। अगर ताज़ा खजूर न मिलती तो सूखी खजूर छुआरे से इफ्तार फरमाते। अगर कभी सूखी खजूर भी न मिलती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ चुल्लू पानी पीकर इफ्तार फरमाते। एक और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हीं चीजों से इफ्तार फरमाते थे जो आग पर पकी हुई न होती, यानी कि फल और फ्रूट जैसी नेचुरल चीजों से, क्योंकि आपको इस तरह की चीजों से इफ्तार करना ज्यादा पसंद था। इसलिए याद रखिए, खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब बेहतर है। अगर ताज़ा खजूर न मिले तो सूखी खजूर छुआरे से रोजा खोलना बेहतर है। अगर छुआरे भी न मिलें तो पानी से इफ्तार करना भी सुन्नत है। इसके अलावा जूस या दूध से भी रोजा खोलना बेहतर है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तार में आग पर पकी हुई चीजें नहीं खाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि आपने इसे मना किया हो, बल्कि आपने इरशाद फरमाया, इफ्तार में आग पर पकी हुई चीजें खाने से पेट को और मैदे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा किया करते थे। मगर आजकल जो देखने में आता है वो यह कि ज्यादातर लोग इफ्तार में समोसे और पकौड़े ही खाना पसंद करते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा कभी नहीं करते थे। अब प्यारे दोस्तों, अब हम आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थीं और जिन्हें आप शौक से तशरीफ फरमाते थे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना और पीना बहुत सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू, इन चीजों को आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों की सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। इसलिए आप कभी भी कच्चा प्याज और लहसुन नहीं खाते थे, क्योंकि आपको उनकी बदबू पसंद नहीं थी। याद रखिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई चीज या खाना पसंद न आता तो आप बस उसे छोड़ देते थे, मगर उसे बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस भी हलाल खाने को पाते उसे तशरीफ फरमाते। अब प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं वो 10 चीजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थीं। एक खजूर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा खजूर पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तार फरमाते थे।
ताज़ा खजूर से रोज़ा खोलते थे। अगर ताज़ा खजूर न मिलती तो सूखी खजूर छुआरे से इफ्तार फरमाते थे। अगर सूखी खजूर भी न मिलती तो पानी से इफ्तार फरमाते थे। खजूरों में भी आपको सबसे ज्यादा अजवा खजूर पसंद थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर होती है उस घर में कभी भी फाका नहीं होता। 2 अंगूर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था। आप अंगूर बड़े ही शौक से खाते थे क्योंकि यह इंसानी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद फल है। 3 अनार। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक से खाते थे। आपने फरमाया, अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। 4 अंजीर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गडीजाओं में से एक गडीजा अंजीर भी है। आपने फरमाया, अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह न कोई छिलका होगा न ही कोई गुठली। आपने यह भी फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। 5 तरबूज। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर खाते थे। 6 दूध। प्यारे दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गडीजा में से एक गडीजा थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। कभी दूध को अकेला और कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। 7 शहद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे। शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई बार आया है। 8 गोश्त, मांस। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सभी खाने का सरदार गोश्त होगा। आपको शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद था। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शोरबे वाले और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तशरीफ फरमाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप मकसद जौ की रोटी खाना पसंद करते थे। बिना छीने हुए आटे की मोटी रोटी तशरीफा फरमाते थे। चावल। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को बड़े शौक से खाते थे। आपने फरमाया, अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर सहरी और इफ्तारी करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी तरीके से सहरी करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और मेरे चैनल AR वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।